अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। अजमल प्ले चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो कुर्लिश और हान के बारे में है। नाज़रीन इकराम, आप लोगों को कुर्लिश और हान के ट्रेलर्स कैसे लग रहे हैं? क्योंकि व्यूवर्स की तरफ से इस पर बहुत खुशी का इजहार किया जा रहा है कि कहानी अब सल्तनत की तरफ मोड़ दी गई है और सरोज और हेक्टर जैसे विलन्स का खात्मा हो चुका है और दमीर हान जैसे मजबूत किरदार की एंट्री हो चुकी है जो औरहान की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है और कहानी एक बेहतरीन रिदम के साथ चल रही है। जबकि मर्द यज़जी ओलू के बारे में मैं क्या कहूँ, सिवाय इसके कि उसने खुद को प्रूव कर दिया है कि वो इस किरदार को संभाल सकता है। वाकई महमद बोजदा अपने हीरोज की चॉइस में बहुत शार्प विजन रखते हैं। और नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि महमद बोजदा आने वाली किस्त में कौन से बड़े बड़े तारीखी वाक़यात फिर से दिखाने जा रहे हैं। ये मुसलसल तीसरी किस्त है जिसमें वो तारीखी वाक़यात की भरमार करने वाले हैं और इज़्निक के मुहासरे की तरफ भी पेशकदमी शुरू होने वाली है। इसके अलावा ट्रेलर में औरहान और अलाउद्दीन की घोड़ों पर रेस भी दिखाई गई है। तो इस रेस के पीछे असल कहानी क्या है, ये भी आज की वीडियो में मालूम हो जाएगा। और नाजरीन इकराम, आज की वीडियो देखकर आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि फ्लेवियस का बाप कौन है। तो शुरू करते हैं अलाउद्दीन से। बुरहान और अलाउद्दीन जो कि इस नई उभरती हुई सल्तनत के दो पर हैं और इनके दरमियान पहले ही एक मजबूत और भाईचारे का रिश्ता है जिसमें लड़ाई झगड़े का कोई तसव्वुर तक नहीं। और यही रवैया हुकूमत के मामलात में भी नजर आएगा। बल्कि अलाउद्दीन तो अपने भाई के लिए सल्तनत के मामलात में बहुत मददगार साबित होगा। और क्यों ना हो, इस सल्तनत का पहला वजीर आज़म अलाउद्दीन ही था। नाजरीन इकराम, तारीख के मुताबिक उस्मान बे की वफ़ात के बाद इन दोनों भाइयों की एक मीटिंग हुई थी कि रियासत को कैसे चलाना है और उस्मान बे की विरासत को कैसे तकसीम करना है। तो अगली किस्त में हम तारीखी ड्रामों की तारीख में पहली मर्तबा दो भाइयों की घुड़दौड़ देखेंगे। कितना बेहतरीन होगा कि इस सीन को उस तारीखी मीटिंग से जोड़ दिया जाए। लेकिन मुझे पिछली किस्त देखकर एक बात खटक रही थी कि दिरिलिश में कई ऐसे सीन्स थे जहां अर्तुगरुल गाजी अपनी वालिदा हायमियाना से रियासती और ज़ाती मामलात पर बात करता था, लेकिन इन 11 किस्तों में मालहुन उरहान का एक भी ऐसा सीन नहीं दिखाया गया। हालांकि मालहुन का रियासती मामलात में किरदार था, इस पर भी फोकस होना चाहिए। इसके अलावा नए ट्रेलर को देखकर कुछ व्यूअर्स का ये इतराज़ है कि औरहान हर वक्त इस पोर्चा को ही क्यों फॉलो करता रहता है। मैं यहाँ वाज़े कर दूं कि ऐसी बात नहीं। पिछली किस्त में सारोस को एक्सपोज करने के लिए दोनों की मुश्तरका प्लानिंग थी। इसी वजह से औरहान और स्पोर्चा का आमना सामना हुआ। इस दफ़ा औरहान स्पोर्चा को किसी ख़ास वजह से गिरफ्तार करेगा और इसका ताल्लुक औरहान बे की मुहिम से हो सकता है। यानी स्पोर्चा औरहान के खिलाफ कुछ करने जा रही होगी, ना कि सिर्फ मुलाकात के लिए आई होगी। और औरहान का छापा मारकर स्पोर्चा को पकड़ना ना सिंपल मामला है और ना ही नीलुफर खातून ये देखकर हसद करेगी। बाकी शाहीन शाह एक ग्रे कैरेक्टर है जिसका कोई भरोसा नहीं होता कि वो कब क्या करेगा। पिछली किस्त के सीन और ट्रेलर 1 से लगता है कि वो औरहान के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन ट्रेलर 2 में उसका किसी और तुर्क सरदार से बैत लेना शायद कुछ और इशारा करता है। इसलिए इसकी स्टोरी लाइन मशकूक रहनी चाहिए। साथ ही इसके बहादुरी के सीन्स भी होने चाहिए ताकि ये कैरेक्टर बोरिंग ना हो और हम इसकी वैल्यू औरहान के साथ महसूस करते रहें। अब बात करते हैं फ्लेवियस की कि उसका बाप कौन है। उसके खंजर पर जो निशान था, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्लेवियस किसका बेटा हो सकता है। इस हवाले से 4 प्रेडिक्शंस हैं। कारा खलील का बेटा जिसे बिज़ंताइन्स उठा ले गए थे, इससे मैं मुत्तफिक नहीं। सोची का बेटा अर्तुगरुल, ये बेहतरीन सिनेरियो हो सकता है। किसी ऐसे तुर्क सरदार का बेटा जिसकी एंट्री अभी नहीं हुई। आईगुल और चरकुटाई का बेटा, लेकिन इस पर भी सवालात हैं। सबसे बेहतर ये होगा कि फ्लेवियस किसी तुर्क सरदार का बेटा हो या किसी शाही खानदान का शहजादा दिखाया जाए ताकि फातिमा से उसकी शादी में कोई रुकावट ना आए और ये वाज़े हो जाए कि वो नस्लन तुर्क और मुसलमान है। फ्लेवियस की ज़िंदगी की कहानी अब बहुत दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। अब देखना ये है कि राइटर्स इसे किस हद तक अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन इकराम, ये थी मेरी आज की वीडियो।
मज़ीद नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।